देश के अलग अलग हिस्सों में खड़ी पुरानी ऐतिहासिक इमारतें आज भी उस दौर की मेहनत, हुनर और दूरदर्शिता की मूक गवाह हैं। ये इमारतें केवल ईंट, चूना और पत्थर से बने ढांचे नहीं, बल्कि उस समय के कारीगरों और मजदूरों की अथक मेहनत, धैर्य और कुशलता का जीवंत प्रमाण है। सीमित संसाधनों और आधुनिक मशीनों के अभाव में भी जिस मजबूती और संतुलन के साथ इन भवनों का निर्माण किया गया, वो आज के दौर में भी एक मिसाल माना जाता है। उस समय किसी भी इमारत को खड़ा करना आसान कार्य नहीं था। नींव से लेकर अंतिम छत तक हर चरण में समय, धैर्य और कठोर परिश्रम की आवश्यकता होती थी। आज के इस दौर में भी उस कारीगरी का कोई सानी नहीं है। इन्हीं स्मृतियों के बीच राजपुर रोड घंटाघर क्षेत्र में स्थित मनसाराम बैंक की ऐतिहासिक इमारत वर्षों तक शहर की पहचान बनी रही। ये भवन उस समय की सोच और निर्माण शैली का प्रतीक था, जब एक इमारत को आकार देने में महीनों बल्कि कभी कभी वर्षों लग जाया करते थे। करीब 9 दशक पुरानी ये बहुमंजिला इमारत दीवारों में दरारें, सीलन और ढांचे की जर्जर स्थिति के कारण भूकंप की दृष्टि से भी असुरक्षित माने जाने लगी थी। जन सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर इसके ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मशीनों की आवाज के साथ ये इमारत नहीं ढह रही, बल्कि शहर के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय भी धीरे धीरे अतीत में बदलता जा रहा है। ये भवन सिर्फ एक व्यावसायिक संरचना नहीं था, बल्कि उस दौर की पहचान था जब शहर शांत, सीमित और योजनाबद्ध हुआ करता था। कहा जाता है कि आजादी के आसपास के समय में आधुनिक बाजार की नींव यहीं से पड़ी। लोहे की ग्रिल वाली बालकनियों से घंटाघर और परेड ग्राउंड का दृश्य साफ दिखाई देता था। यहाँ से कई ऐतिहासिक पलों के गवाह बने लोग आज भी इसकी स्मृतियां संजोए हुए हैं। 1930 से 1940 के दशक के बीच व्यापारी सेठ मनसाराम ने इस ऐतिहासिक इमारत का निर्माण कराया था। इसका डिजाइन दिल्ली के कनॉट प्लेस से प्रेरित था। चौड़ी गैलरियों, एक कतार में सजी दुकानें और ऊपर मंजिलों पर दफ्तर व आवास, ये सब उस दौर में शहर के लिए बिल्कुल नया था। इसी वजह से लोग इसे दून का छोटा कनॉट प्लेस भी कहते थे। लंबे समय तक यह इमारत व्यापार और सामाजिक गतिविधियों का केंद्र बनी रही और शहर की पहचान का अहम हिस्सा रही। समय के साथ शहर का विस्तार हुआ और बाजारों का स्वरूप बदला। धीरे धीरे इस इमारत में गतिविधियां कम होती चली गईं। रखरखाव की कमी और प्राकृतिक प्रभाव के कारण इसकी हालत खराब होने लगी। वर्षों तक इसे संरक्षित रखने, पुनर्विकास करने या हेरिटेज भवन के रूप में बचाने को लेकर चर्चा होती रही, लेकिन जर्जर स्थिति और बढ़ते खतरे के कारण अंततः इसे ध्वस्त करने का फैसला लिया गया। इस समय नगर निगम प्रशासन ने मनसाराम बिल्डिंग की शेष 2 मंजिलों को ध्वस्त करने को लेकर मंथन कर रहा है। एक पक्ष का तर्क है कि यह इमारत गिरासू भवनों की सूची में शामिल है, इसलिए इसे पूरी तरह हटाया जाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर ग्राउंड फ्लोर पर रह रहे पक्ष ने पहले CBRI से संरचनात्मक जांच कराने के लिए समय मांगा है। प्रशासन का कहना है कि दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर दिया गया है और आगे की कार्रवाई कोर्ट के निर्देशों के अनुसार की जाएगी। लेकिन इस पूरे मामले में एक दिलचस्प विरोधाभास भी सामने आता है। प्रशासन जिन 90 से 100 साल पुरानी इमारतों को जर्जर बताकर गिराने का काम कर रहा है, उसी शहर का नगर निगम खुद भी लगभग उतने ही लंबे इतिहास का गवाह है। देहरादून नगर निगम की शुरुआत 1919 में एक छोटी सी नगर पालिका के रूप में हुई थी, जिसे बाद में नगर निगम का दर्जा मिला। ऐसे में उम्र को ही किसी संरचना की कमजोरी का पैमाना मान लेना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। खासतौर पर तब जब मनसाराम बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से को ध्वस्त करने के दौरान भारी मशीनों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। यह दृश्य खुद इस बात की गवाही देता है कि दशकों पुरानी यह इमारत आज भी कितनी मजबूत थी। अब जब शेष 2 मंजिलों पर निर्णय तय लिया जाना है, तो यह मामला केवल ध्वस्तीकरण तक सीमित नहीं रह जाता, बल्कि यह शहर की विरासत, मजबूती और भविष्य की सोच को लेकर भी एक अहम बहस बन गया है। एक और जहां सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल है, वहीं दूसरी ओर इस इमारत से जुड़ी यादें, पहचान और इतिहास भी लोगों के मन में जीवित है। अब नजरें इस बात पर टिकी हैं कि नगर निगम और न्यायालय आगे क्या निर्णय लेते हैं। सवाल ये भी है कि अगर शहर के ऐतिहासिक भवन इतने वर्षों तक मजबूत खड़े रह सकते हैं, तो क्या वहीं प्रशासनिक भवन और सरकारी दफ्तर, जिनके लिए सुरक्षा और रखरखाव की भारी व्यय योजना बनाई जाती है, उतने ही मजबूती और स्थायित्व के साथ खड़े रह पाएंगे। मनसाराम बिल्डिंग का यह दृश्य हम सबके सामने एक चेतावनी और स्मरण भी बन जाता है कि इतिहास और सुरक्षा के बीच संतुलन केवल कागजों में नहीं, बल्कि सोच और कार्य में दिखना चाहिए। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।